नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं स्कूलों में शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इनके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्कूलों के लिए ऑलरेडी कुछ दिशा निर्देश पहले से सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। यहाँ पर अगेन तमिलनाडु सरकार ने जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए दोबारा से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि यदि छोटे बच्चे को हम आहत करते हैं या फिर उसे दंड देते हैं तो उसकी वो मानसिक व शारीरिक दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता है। तो इसी को लेकर के नए दिशा निर्देश क्या जारी किए गए हैं, चलिए इनको जानते हैं और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों की शारीरिक और मानसिक भलाई के लिए स्कूलों में शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आगे बात करते हैं कि क्या आखिर ये दिशा निर्देश हैं और ये किससे संबंधित हैं और किस अधिनियम के तहत ये दिशा निर्देश भारत में लाए गए थे और क्या क्या इनमें प्रावधान भी हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको याद रखिएगा। तो इस 2009 के अनुरूप उत्पीड़न के विभिन्न रूपों को संबोधित किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि उत्पीड़न के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। ठीक, शारीरिक दंड के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। यदि हम स्कूलों में किसी बच्चे को दंड दे रहे हैं, चाहे उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है या फिर उसने कोई शैतानी करी है, ऑफ कोर्स मारना जरूरी है ताकि उनमें डर रहे, लेकिन उन्हें इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना है और ऐसा उनको पनिशमेंट नहीं देना है जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, जो उनके मेंटल लेवल के लिए अच्छा ना हो। तो यहाँ पर किसके लिए बात कही गई है कि आप सकारात्मक कार्रवाई पर ज्यादा जोर दीजिए, ना कि आप इस प्रकार की कार्रवाई यूज करें जो उसके मन पर और उसके दिमाग पर असर डाले। आप देखते हो कई बार ऐसे केसेस आपको सुनने को मिलते हैं जहां पर स्कूल में किसी बच्चे को ऐसे पीटा गया कि उसके कान का पर्दा फट गया, किसी बच्चे को ऐसा पीट दिया गया कि उसका जबड़ा मुंह में दर्द होने लगा है, या फिर कई बार ऐसा होता है आप देखोगे कि डेथ तक हो जाती है बच्चे की सिर्फ एक जोर का झापड़ मारने से। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचना है। आगे बात करते हैं कि इस उपायों में जागरूकता शिविर लगाना चाहिए। तो जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर क्या हो, जागरूकता शिविर लगाया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी ये चीज समझनी चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए। ठीक है, त्वरित शिकायत समाधान करना। यदि ऐसा कोई मामला निकल करके आता है जहां पर स्कूली शिक्षक ने कोई बहुत ही अभद्रता के साथ व्यवहार किया है तो उसका त्वरित वहां पर निवारण किया जाए। शिकायत केंद्र होना चाहिए हर प्राइवेट स्कूल्स में, ताकि वो क्या करे, अगर उनके बच्चे को कोई हार्म पहुंचाया गया है तो पेरेंट्स जाकर के वहां पर शिकायत कर सके। ठीक है, प्रत्येक स्कूल में निगरानी समितियां होनी चाहिए कि जो ये देखें कि किस बच्चे ने कैसे कार्यवाही उस पर की गई है, उसका शैतानी का क्राइटेरिया क्या था, बहुत ज्यादा कोई बड़ी शैतानी करी थी या फिर कोई होमवर्क से संबंधित मामला था। तो यहाँ पर निगरानी समितियां हो जो इसको देखें और यहाँ पर ये समझाएं। देखिए, हम किसी को मार करके नहीं समझा सकते। कई बार आपने सुना होगा कि पेरेंट्स या फिर अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते हैं कि ये मार खा खा करके क्या हो गया, मजबूत हो गया, कि इस पर असर ही नहीं होता है मार का। यानी कि आप बच्चों को क्या है, आंखों से डराओ। वो जितना आपकी आंखों की बातें समझेंगे वो उनको पता रहता है ना कि एंड में क्या होना है, ये मार लेंगे एंड देन मामला खत्म। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करनी है, इस तरह से उन्हें समझाना है कि वो चीज उनके मन में बैठ जाए, उनके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि मारने से हम किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उनके अंदर फिर वो जिद बढ़ने लगती है कि अच्छा इन्होंने मुझे इसलिए मारा था, मैं जरूर ये काम करूंगा। तो इस तरीके से काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए कि बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, जिला स्तरीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि स्कूल इन दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करें। और यहाँ पे जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी से लेकर के उनको ये बताया गया है कि आप हर स्कूल में जाकर के निरीक्षण करिए, देखिए और इनको प्रॉपर ढंग से लागू करवाइए जो भी यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये प्रमुख दिशा निर्देश थे जो यहाँ पे जारी किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं शारीरिक दंड क्या है, आखिर क्या समझते हैं हम शारीरिक दंड से। तो इसका तात्पर्य शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन या दंड के साधन के रूप में छात्रों के खिलाफ शारीरिक बल का उपयोग करने से है कि हम उनको क्या करना चाहते हैं, अनुशासन में लाना चाहते हैं, इसके लिए हम उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो इसलिए ये सारी जो चीजें हैं इसको हम किस में कंसीडर करते हैं, यदि स्कूल में ऐसा हो रहा है तो हम उसे शारीरिक दंड कहते हैं। इसमें शिक्षकों या स्कूल प्राधिकारियों द्वारा छात्रों को मारना, पीटना या अन्य प्रकार की शारीरिक सजा देना शामिल हो सकता है। आपने बहुत सुना होगा कि क्या बन जाओ, मुर्गा बन जाओ जा करके। ठीक है, तो ये जो मुर्गा या इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज थी ये क्या करती थी, ये एक एक्सरसाइज फॉर्म में होती थी। अगर हमको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो कहते कि
अच्छा तुम क्लास में सो गए, चलो ऐसे हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ या फिर मुर्गा बन जाओ, तो बॉडी जो ब्लड फ्लो होने लगता था वो हमारे माइंड में ज़्यादा होने लगता था, जिससे ऑक्सीजन हमें ज़्यादा पहुंचती थी, या कहते थे पानी पी लो आप, तो उससे क्या होता है हमारी नींद ये सारी चीज़ें भाग जाती है। लेकिन मारना इसका सोल्यूशन नहीं है। आप यदि इस टाइप की कोई पनिशमेंट दे रहे हो जो उसके शरीर या इसके लिए मन के लिए ठीक ठाक है तो आप कर सकते हो, बट ऐसी पनिशमेंट नहीं जिससे उसको हर्ट करे या फिर उसके नाक से खून निकलने लगे, मुंह से खून निकलने लगे, उसके मन पे ऐसा कोई असर डाल दे। कई बार क्या है टीचर ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि हाँ आप तुम्हारे घर में ये होता होगा या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ये सिखाया होगा, तो ये चीजें क्या होती है बच्चे के मन पर असर डालती हैं, जो उनका रिश्ता उनके पेरेंट्स के साथ भी खराब करती हैं, क्योंकि हम वहां पर उनकी फैमिली को कंसीडर करने लगते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हमें शामिल नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं शारीरिक दंड के निषेध से संबंधित प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 39 के बारे में कि ये किससे संबंधित है। इसमें राज्य को बचपन और युवाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण सहित शोषण से बचाने का आदेश देता है कि जो भी इस प्रकार से शोषण हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, उनसे ये राज्य को आदेश दे रहा है कि आप उनसे क्या है इन्हें बचाओ, इससे संबंधित जो शिकायतें हैं उनका निवारण करो। दूसरा है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आरटीआई अधिनियम 2009 के बारे में बताता है कि अधिनियम की धारा 17 में स्पष्ट रूप से स्कूली बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से यदि प्रताड़ित किया जा रहा है तो यह एक दंडनीय अपराध है, ये बताया गया है। ठीक है, तीसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये शारीरिक दंड को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है कि हमें क्या उसकी जगह कोई और मल्टीपल ऑप्शन चूज करना चाहिए कि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं या मार रहे हैं। आगे शारीरिक दंड के साथ नैतिक मुद्दे क्या है इनको समझ लेते हैं। शारीरिक एवं मानसिक हानि। देखिए शारीरिक दंड से शारीरिक चोट, चिंता, कम आत्मसम्मान, अन्य मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं कि उनके शरीर पर चोट लग सकती है। कई बार क्या होती है मेंटली बच्चा इतना ज्यादा परेशान या हैरेस हो जाता है कि वो गलत कदम तक उठाता है, उसको आत्मसम्मान को चोट पहुंचती। अब आप कहोगे एक छोटा बच्चा है उसके अंदर क्या आत्मसम्मान होगा, लेकिन उसकी जितनी समझ होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वैसा हो गया है तो उसको उस चीज से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हिंसा का कायम रहना। अनुशासन उपाय के रूप में हिंसा का उपयोग करके शारीरिक दंड समाज में हिंसा के सामान्य और उसको क्या समानता को बनाए रखता है। हम लोग कई बार पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं जाकर के कि आप अगर ये पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको मारो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है कि आप डायरेक्टली बच्चे के सामने ऐसा आप डरा करके रखो उसे, आप कोई दूसरी जो उसके अल्टरनेट ऑप्शन है वो चूज करो, लेकिन आप ये मत कहो कि आप इसे मारो। उससे क्या हो जाता है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार कोई टीचर होता है वो अलग से ही खुन्नस निकालता है कि ये मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आता है, ये उस स्थिति में भी वो बच्चे मार खाते हैं कि वो उसके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लेवल और सिनेरियोज की निकल करके आती हैं। यदि मैं स्कूल्स की बात करूं तो ठीक, भेदभाव और असंगत प्रभाव। लिंग, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर शारीरिक दंड को असंगत या भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यदि स्कूल में फीस नहीं जमा होती है तो सबके सामने खड़ा कर दिया जाता है कि क्या है तुम खड़े हो जाओ, तो वो बच्चा उस टाइम जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको मेंटली वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैरेस करती है, क्योंकि उसको क्या है थोड़ी सी शाइनेस फील होती है कि मेरी फीस नहीं जमा है, इन सब की फीस जमा है, मेरे मम्मी पापा ने फीस नहीं जमा करी। फिर वो घर में जा कर के अपने मम्मी पापा को कहते हैं कि आज मुझे यहाँ पर ऐसे ऐसे खड़ा किया गया था, ये नहीं खड़ा किया गया था। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिलीज़ में, या फिर इस तरीके से कई बार जाति के आधार पर भी आप देखते हो कि तुमको ये पनिशमेंट दी जाएगी, तुमको ये पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस तरीके की जो सिनेरियोज हैं उनको हमें समझना है और सभी को एक तरीके से नॉर्मल वे में ला करके उसको लागू करना है। ठीक है, अनुशासनात्मक उपयोग के रूप में अप्रभाविता, यह सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन या नैतिक विकास को बढ़ावा देने में विफल हो सकता है और जिससे बच्चों को अपनी गलतियों को सीखने के बजाय सजा से डरना सिखाया जा सकता है। इससे क्या होगा कि बच्चे अपनी गलतियां नहीं मानते। अगर उनको पता चला कि हमें से ये प्रॉब्लम हो गई है तो उनको ये रहता है कि अब मुझे मारा जाएगा, इसलिए वो क्या है झूठ बोलना, अपनी चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना ये सीखने लगते हैं और उनके अंदर डर पैदा होने लगता है, वो डरने लगते हैं ताकि उनको जो समस्या भी होती है ना वो भी नहीं कह पाते। अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वो उस टीचर से दोबारा नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टीचर उन्हें आकर के मार देगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा है क्योंकि बच्चों की सीखने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है,
शिक्षा पर इससे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शारीरिक दंड से कक्षाओं में क्या है, डर बढ़ता है। डर होता है तो बच्चे स्कूल नहीं जाते, कई बार चीजें पूछ नहीं पाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। इससे उनकी शिक्षा पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए नए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए थे। तो ये तो थे आज के महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर हमने चर्चा करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।